सो मेरे भाई लोग, यूरोपियन राइवलरी, यूरोपियन रॉयल्टी, यूरोपियन क्लासिक हम लोग को देखने को मिला। बट ऑब्वियस बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड। अब रियल मैड्रिड और एसी मिलान के बाद अगर किसी टीम को देखे हो कंसिस्टेंटली यूरोप में परफॉर्मेंस करते हुए, दैट इज बट ऑब्वियस बायर्न म्यूनिख। हो सकता है बायर्न म्यूनिख पिछले 10 साल का, 1 डिकेड का इट्स अ वर्स्ट बायर्न म्यूनिख। बहुत सारे लोग तो आर्सेनल के मैच से पहले इनको राइट अप कर चुके थे कि भाई आर्सेनल तो भाई बायर्न म्यूनिख को खा जाएगा, जिंदा खा जाएगा। आर्सेनल भाई यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट टीम है, अटैकिंग वाइज बताओ, डिफेंसिव वाइज बताओ। एंड मैन सिटी के बाद अगर सेकंड टीम होता है दैट इज आर्सेनल, तो ऑन पेपर आर्सेनल इज अ वे बेटर देन बायर्न म्यूनिख। लेकिन अगर नॉकआउट की बात करते, यूसीएल की बात करते, वो कैरेक्टर की बात करते, वो एक्सपीरियंस की बात करते, तो बायर्न म्यूनिख इज बायर्न म्यूनिख। शेर जितना भी बुरा हो जाए शिकार करना नहीं बोलता। कल के बायर्न म्यूनिख के मैच से वही देखने को मिला, दो पुराने शेर, दो पुराने चावल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख भिड़े। एंड लोगों का एक्सपेक्टेशन था 100% एंटरटेनिंग मैच होगा, ब्लॉकबस्टर मैच होगा, जो हुआ भी। एंड 50-50 मैच था मेरे भाई। वही एक का XG 1.5, मैड्रिड का XG 1.9। आपका बायर्न का पोजीशन है 52%, मैड्रिड का पोजीशन है 48%। बायर्न का पासिंग एक्यूरेसी 94%, मैड्रिड का पासिंग एक्यूरेसी 91%। तो भाई आप जान पा रहे हो, बट अभी इट्स अ ड्रॉ, स्कोर भी ड्रॉ हुआ। एंड अगर स्टैट की बात करते इट्स अ रियली 50-50 मैच। एंड मैच की बात करेंगे एंड बट ऑब्वियस एलेंजेंड में मैच था प्रेशर। आप जितना भी खराब बायर्न म्यूनिख हो जाए, एलेंजेंड में अगर मैच होता है तो वो जो रेड वाला माहौल होता है, मशाल वशाल जब जलते हैं, तो भैया बहुत बड़े बड़े टीम का हवा टाइट हो जाता है। तो मैड्रिड कल गया एलेंजेंड में। एंड जो बायर्न म्यूनिख का जो टिपिकल गेम है, जर्मन का जो टिपिकल गेम है कि आपको विद द बॉल आपको कंफर्टेबल होने नहीं देंगे, पहले सेकंड से प्रेस करेंगे, पहले सेकंड से आपको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो, जितना मैंने फुटबॉल देखा है, मैंने देखा है कि बार्सा का जो प्राइम टीम था वो विद द बॉल सबसे कंफर्टेबल टीम था। मतलब आप अगर बॉल देते तो बार्सा के प्लेयर्स को, तो भैया बॉल आपको मिलेगा नहीं, आप बहुत बढ़िया तरीके से बॉल चला पाते थे। लेकिन उस प्राइम बार्सा को भी बायर्न ने 7-0 से पेला था, इसी टैक्टिक से कि भाई विद द बॉल आपको कंफर्टेबल नहीं होने देना है और आपको प्रेस करेंगे हम बहुत बढ़िया तरीके से। और ऐसा प्रेस नहीं कि कुत्ते की तरह भागेंगे, बहुत टेक्निकल प्रेस, बहुत कैलकुलेटेड प्रेस। वो प्रेसिंग ट्रिगर बनाएंगे, वो प्रेसिंग जोन बनाएंगे, किस बंदे को प्रेस करना है। एंड उस तरीके से आपको विद द बॉल अनकंफर्टेबल करेंगे, काउंटर में हिट करेंगे, फिजिकली बुली करने की कोशिश करेंगे, मिडफील्ड कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से बायर्न अपना गेम बनाता है, जो टिपिकल जर्मन फुटबॉल होता है और जो हम लोगों को पहला 15-20 मिनट देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला। पहले 15-20 मिनट भैया बायर्न बहुत चरे हुए थे। पहले सेकेंड में एक चांस मिल जाता है साने को, साने अगर राइट फुटेड होते तो भैया गोल होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी था, लेकिन साने थोड़ा टाइम ले लेते हैं और लूरिन का बहुत बढ़िया सेव होता है, राइट। उसके बाद पहले 15-20 मिनट मैड्रिड ने सिर्फ मैच देखा एंड बायर्न मैच खेल रहा था। प्रेसिंग बताओ, फाइनल थर्ड में बम्बार्ड बताओ, थोड़ा बहुत नेचो एंड लुकास वास्केस का थोड़ा ऊपर नीचे गेम था। बात करेंगे एक एक करके, हम लोग फॉर्मेशन की भी बात करेंगे, टैक्टिक्स की भी बात करेंगे एंड आपका जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल प्लेयर्स का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद 15-20-25 मिनट बाद थोड़ा बहुत टेम्पो कंट्रोल हुआ। एंड उसके बाद मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में सर्कुलेट होता है बहुत बार ये मैड्रिड के ऊपर कि मैड्रिड इज अ लकी क्लब, मैड्रिड गोल मिल जाता है मैड्रिड को। देखो भैया, एक बार लक साथ हो सकता है, 2 बार लक साथ हो सकता है, बार बार अगर लक साथ में हो रहा है या फिर लकी हो रहे हो, इट्स नॉट अ लक, इट्स अ पैटर्न। देखो मैड्रिड के जितने सारे आपके फैंस या फिर फुटबॉल फैंस हैं, ये बात आप समझ लो, इट्स अ पैटर्न कि मैड्रिड को गोल देने के लिए 10-12 मिनट अच्छा खेलना नहीं होता। मैड्रिड इज अ टीम 30 सेकंड में गोल स्कोर कर सकता है, 20 सेकंड में गोल स्कोर कर सकता है। मैड्रिड इज अ टीम कि 4 मिनट में 3 गोल स्कोर कर सकता है, क्योंकि मैड्रिड के पास वो कैरेक्टर है, मैड्रिड के पास उस तरीके का क्वालिटी भी है, सिर्फ कैरेक्टर नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैड्रिड के पास वो कैरेक्टर है, मोटिवेशन है, इसलिए मैड्रिड गोल स्कोर कर पाता है, सिटी को हरा पाता है, सिटी को 88 में जगह हराया। लेकिन ठीक है भाई, मेंटेलिटी बताओ, ठीक है भाई, यूसीएल हेरिटेज ये सारे कुछ तो ठीक है, लेकिन फील्ड पे अगर क्वालिटी ना हो तो भैया ये सारी चीज़ का कुछ फायदा नहीं होता। 30 मिनट के बाद जब टेम्पो कंट्रोल हुआ, उसके बाद फेडे वेलवर्दे बॉल लेने आते, टोनी क्रूस उसको हाथ दिखाता है, चलो मेरे को बॉल लेने दे। एंड उसके बाद उंगली करता है, प्रॉपर उंगली करता है टोनी क्रूस। बट अब टोनी क्रूस का भी एक डर भी था। अब जानते हो बायर्न म्यूनिख से टोनी क्रूस मैड्रिड आया है एंड वो बंदा उंगली दिखाता है हमारे विनीशियस को कि भाग तू जो करता है वो तू भाग, तेरे पैर में बॉल आ जाएगा। एंड उसके बाद टोनी क्रूस का जो पास होता है, आप देखे हो, आप हाईलाइट अगर देखते हो, अगर पूरा मूवमेंट आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज द क्लास ऑफ टोनी क्रूस। टोनी क्रूस का एक फाइनल सीजन है, एक और सीजन नहीं रुकेगा, मतलब एक एंडिंग करियर है। अब इस एंडिंग करियर में 34-35 की एज में अगर इस लेवल का विजन बताओ अभी टोनी क्रूस के पास है, तो आप समझ पा रहे हो जब बंदा 27, 28, 29 का था तो क्या करता था फील्ड में। उसके बाद अभी लेग्स नहीं है, जब लेग्स था
तब टोनी क्रूस क्या कर पाता था। बहुत ही बढ़िया विनीशियस जूनियर को असिस्ट करते हैं टोनी क्रूस, एंड विनीशियस जूनियर कुछ गलती वगैरह नहीं करते एंड गोल स्कोर कर देते। देखो थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया भी हुआ, जितने सारे लोग 2012, 13, 14, 15 मैच देखे हैं बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैड्रिड का, थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया बताओ। राइट विंग से लेफ्ट विंग से जब साने एंड मुसियाला भाग रहे थे, इन भी रन निकाल रहे थे, कट बैक कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया हुआ कि आर्जेन रॉबिन एंड फ्रैंक रिबेरी ऐसे करते थे। उसके बाद आता नंबर 7 मैनुअल नॉयर को गोल कर रहे, गोल दे रहे, तो भाई थोड़ा बहुत हमारे बड़े भैया का भी याद आया। तो थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया फॉर 90s किड, जितने सारे लोग 2011-12 मैच देखे होंगे मैड्रिड और आपके बायर्न म्यूनिख के खिलाफ। और अगर मैच की बात करें, बहुत पैचेज में मैचेस हुआ, मैंने जो बताया 15-20 मिनट बहुत बढ़िया तरीके से बायर्न म्यूनिख ने डोमिनेट किया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा टेम्पो कंट्रोल किया, टोनी क्रूस का मास्टर क्लास आया, विनीशियस ने बढ़िया तरीके से गोल किया। ठीक है फैन, हाफ टाइम यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन हाफ टाइम के बाद बट ऑब्वियस हम लोगों के पास एक्सपेक्टेशन था कि भाई बायर्न भाई इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली फ्रॉम एलियंज अरेना, क्योंकि बायर्न भी जानता है, टुचल भी जानता है, अगर एलियंज अरेना में हम किस तरीके से हार जाते तो भैया बर्नाब्यू में जाके हम उतना कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अब जानते हो एवे मैच में अगर आप ज़्यादा गोल से नहीं जाते हो, मिनिमम ड्रॉ करके नहीं जाते हो, तो भाई एवे मैच में आप मैच जीत जाओगे, 2-3 गोल को स्कोर कर दोगे, तो ये तो नहीं होगा, स्पेशली इन बर्नाब्यू। अब रियल मैड्रिड का जो पिछले 10-15 मैच का जो फॉर्म है आप देख पा रहे हो। सो चेंजेस तो एक्सपेक्टेड था एंड चेंजेस भी हुआ। गोरेस्का की जगह आपका राफेल गरेरो है। लेमर का बहुत बढ़िया मैच था, मिडफील्ड में बंदा बहुत ही अच्छा कंट्रोल वगैरह कर रहा था एंड पासिंग रेंज बंदे का बहुत ही अच्छा है। उसके बाद राफेल गरेरो है, उसके बाद मैच थोड़ा खुला, उसके बाद बायर्न ने और भी ज़्यादा प्रेस बताओ और भी ज़्यादा अटैकिंग एरिया में थ्रेट क्रिएट किया एंड उसके बाद एक साने का ज़बरदस्त कट भी है एंड बैंगर आता है एंड वो गोल स्कोर हो जाता है। इवेंचुअली मुझे लगता है कि लूनिन को भैया वो गोल बचाना चाहिए था। आप नियर पोस्ट में खा रहे हो गोल, देखो लूनिन ये सीजन बहुत ही अच्छा गोलकीपिंग किया, आप जानते हो। केपा की जगह पे जब लूनिन आया था ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लूनिन के ऊपर नहीं था, लेकिन लूनिन ने अपना ओवर द टॉप परफॉर्मेंस दिया। लेकिन ये थोड़ा बहुत मुझे लगा कि नियर पोस्ट में गोल खाना नहीं चाहिए किसी भी गोलकीपर को, लेकिन वो शॉट कुछ ज़्यादा ही भैया बैंगर था साने का, तो वहाँ पे गोल स्कोर होता है, वहाँ पे बायर्न और चढ़ता है। दैट इज और एक पॉइंट बायर्न म्यूनिख एंड आपका जर्मन फुटबॉल कि भाई उनको जब एक गोल मिल जाता है ना, वो एक इस तरीके का शेर है, इनके मुंह में अगर एक बार खून लग गया तो भाई और भी ज़्यादा भूखा हो जाता है, और भी पागल कुत्ते बन जाते हैं जर्मन वाले, और भी ज़्यादा बॉडी फेंक देते वो फाइनल थर्ड में, और भी ज़्यादा प्रेसिंग बताओ, और भी ज़्यादा डोमिनेशन बताओ फाइनल थर्ड में करने की कोशिश करते हैं। और लुकास वास्केज एक और पेनल्टी कंसीड कर जाते हैं, मुसियाला को वो रोक नहीं पाते। इवेंचुअली राइट हैंड साइड से मुसियाला जो काम कर रहे थे हमारे राइट हैंड साइड से, उनके लेफ्ट हैंड साइड से, तो मुसियाला को रोकने का क्षमता या फिर बताओ टेक्निक लुकास वास्केज के पास नहीं था। लुकास वास्केज का बहुत ही गंदा गेम था, हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो मुसियाला को भाई पकड़ नहीं पाए, मुसियाला को पेनल्टी कंसीड करवा बैठे, और हैरी केन तो भाई बट ऑब्वियस मिस करने वाला नहीं है, और उस तरीके से बायर्न मैच में आगे हो जाता है। उसके बाद मैच कंट्रोल बायर्न के पास आ जाता है। वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था, और गोल अगर कंसीड कर जाते हैं हम लोग तो भैया टाइम में प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि 3-1 अगर हो जाता है एलियंज अरेना में तो भैया प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन वहाँ पे आंसलती बताओ अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए, मैड्रिड भी अपना थोड़ा बहुत कैरेक्टर दिखाते हुए, एक बहुत अच्छा चेंज था, नेचो को सब्स्टिट्यूट किया गया, कैमाविंगा को लाया गया, क्योंकि नेचो भैया खत्म था। अब नेचो को इस उम्र में अगर आप एक्सपेक्टेशन करोगे कि बैक टू बैक मैचेस में आपको उस लेवल का आपको मैच देगा तो बट ऑब्वियस नहीं है भाई। हैरी केन बताओ, मुसियाला बताओ, इनके सामने नेचो 90 मिनट तक सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन कैमाविंगा आने के बाद थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होते हैं हम लोग। चुआमेनी सेंटर बैक जाता है, कैमाविंगा बताओ फ्रेश ले गए, पासिंग रेंज ठीक ठाक है, फिजिकलिटी बताओ, वर्क रेट बताओ, सारा कुछ नेचो से डबल ट्रिपल आपको देगा कैमाविंगा, जो हुआ भी। उसके बाद थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हुआ एंड उसके बाद हम लोगों को एक फाइनल मौका मिलता है, जो हमारे विनीशियस रोड्रिगो को पास करते, और किम जो उनका भी एक मतलब लुकास वास्केज इज अ वीक पॉइंट फॉर अस, लेकिन किम का भी बहुत खराब गेम था एंड किम इवेंचुअली पेनल्टी कंसीड कर जाते, रुक जाता है, और विनीशियस ठंडे दिमाग से, मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था लेकिन विनीशियस बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश करते, इवेंचुअली हम लोग मैच ड्रॉ कर लेते। अगर देखो टैक्टिक्स की बात बताए, 4-4-2 की फॉर्मेशन से हम लोग खेले कल। लेफ्ट हैंड साइड पे एज अ लेफ्ट मिडफील्डर रोड्रिगो था, इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। लेकिन उसके बाद आफ्टर द हाफ टाइम बंदे को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया गया, क्योंकि भैया लुकास वास्केज की बस की बात नहीं था कल मुसियाला को रोकने का, क्योंकि मुसियाला कल उस लेवल पे था। लुकास वास्केज आप बॉडी फेंट बताओ, ऑफ द बॉल मूवमेंट बताओ, स्पीड बताओ, ड्रिबलिंग बताओ, सारा कुछ आपको लुकास वास्केज के ऊपर भारी पड़ा था मुसियाला। एंड बहुत बार मतलब राइट हैंड साइड से कितना अटैक क्रिएट हुआ बायर्न म्यूनिख का, मैं आपको बोल नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हाफ टाइम के बाद जब रोड्रिगो राइट हैंड साइड पे आता है, थोड़ा बहुत मुसियाला को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन 60-70 मिनट के बाद
थोड़ा बहुत मुसियाला न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन थ्रेट तो बन ही रहा था। रियल मैड्रिड प्लेयर की बात करें, लुनिन का काफ़ी अच्छा गेम था, बंदे ने 2-3 बहुत ही अच्छा सेव वगैरह किया, डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो सामने वाला गोल का मैं बोलूँगा कि भाई नियर पोस्ट में भैया गोल नहीं खाना चाहिए। रूडिगर वाज क्वाइट गुड। हालैंड को जिस तरीके से न्यूट्रलाइज किया था रूडिगर ने, मेरे को एक क्वेश्चन था, देखो हालैंड और हैरी केन का प्लेइंग स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हैरी केन आपका डीप डाउन करेगा और उस तरीके से वो सेंटर बैक अट्रैक्ट कर सकता है। अगर रूडिगर हैरी केन को मार्क करने के लिए पीछे आता तो भाई साने और मुसियाला उनके पास थे, एंड हैरी केन ये दोनों विंगर को अच्छी तरीके से खिला सकते थे, लेकिन रूडिगर ने, एंटोनियो रूडिगर ने ये मौका नहीं दिया। हैरी केन से अट्रैक्ट नहीं हुए, डिफेंसिव कंपोजर पीछे रह के नो नॉनसेंस डिफेंडिंग किया रूडिगर ने, इसलिए मैं बोलूँगा रूडिगर का बहुत ही बढ़िया गेम था। अगर हैरी केन अट्रैक्ट करते रूडिगर को तो भैया साने और मुसियाला को और भी गोल के चांसेस मिल सकते थे। नैचो का उतना अच्छा गेम नहीं था मेरे भाई, एंड एक्सपेक्टेड उतना नहीं था नैचो को। नैचो जैसे प्लेयर अगर लास्ट सीजन बंदे का है और इस सीजन में अगर मैं बोलूँ भाई मुसियाला और साने को तेरे को पकड़ना पड़ेगा, तो नैचो बोलेगा भैया कैसे करेंगे हम। लूकास वास्केज का बहुत ही घटिया गेम था, बट अब अगले मैच में हम लोग कारवाल मिल जाएगा। अब जान ही रहे हो लूकास वास्केज कैसे संभालेगा आपके मुसियाला को। मिडफील्ड में अगर बोले टोनी क्रूज बिंग टोनी क्रूज, बट ऑब्वियस उसके मुंह पे 2-3 बैलन डॉट फेंक के मारना चाहिए, जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया कल एट द एज ऑफ 34-35। एंड लूका मोड्रिच का बहुत बढ़िया गेम था। 75 मिनट में लूका मोड्रिच भाई साहब आए, एंड लूका मोड्रिच आके वो आउटसाइड कर्लर दे देते जो चेल्सी वाले मैच में रॉड्रिगो को जिस तरीके से ऐसे दिए थे, लेकिन विनीशियस जूनियर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते या फिर कट बिहाइंड उतना नहीं कर पाते, स्पेस नहीं मिलता, नहीं तो वो भी गोल हो सकता था। कैवामेंगा का बहुत ही बढ़िया गेम था। चुआमेनी का फर्स्ट हाफ में एज अ डिफेंस मिडफील्डर भी बहुत ही बढ़िया गेम था, एज अ सेंटर बैक भी सेकंड हाफ में बहुत ही बढ़िया गेम था। चुआमेनी इज अ रियली जेम फॉर अस, एक यूटिलिटी प्लेयर हम लोग को मिल गया है जो दोनों फील्ड पे या फिर दोनों पोजीशन पे बहुत ही कंफर्टेबल है। इवेंचुअली उसको नंबर 6 भी यूज करना चाहिए, लेकिन सेंटर बैक हम लोग के पास नहीं था, इसलिए बंदे ने हाफ टाइम में के बाद जो सेंटर बैक एज अ सेंटर बैक रोल खेला, काफ़ी बेहतरीन मैच था। रॉड्रिगो का ठीक है फाइन, डिफेंसिव वाइज काफ़ी बेहतरीन मैच था, और रॉड्रिगो का जो आपका फॉर्मेशन वाइज रोल है वो भी काफ़ी डिफरेंट था। लेफ्ट मिडफील्डर मैंने पहली बार रॉड्रिगो खेलते देखा, उसके बाद राइट मिडफील्डर लूकास वास्केज को भी बंदा डिफेंसिव कंपोजर में हेल्प कर रहा था। विनीशियस का बट ऑब्वियस ब्रेस स्कोर किया विनीशियस ने, एलेंजेंडा में जाके ब्रेस स्कोर करना आप जानते हो। बेलिंगहम उतना कुछ दिखा नहीं, क्योंकि फॉर्मेशन ही ऐसा था, 4-4-2 का फॉर्मेशन था। विनीशियस बेलिंगहम कल फॉल्स 9 खेल रहा था, फॉल्स 9 बेलिंगहम को अगर खिलाओगे तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देने का जगह भी नहीं था बेलिंगहम के बाद। अगर मिडफील्ड में खेलता कल बेलिंगहम तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बेलिंगहम से दिखता, लेकिन बट ऑब्वियस देखते आने वाले मैच में किस फॉर्मेशन से खिलाएगा हमारे कार्लो, देखते बेलिंगहम का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मिलता है कि नहीं हम लोगों को। एंड बेलिंगहम को तो सब्स्टिट्यूट भी किया गया, लूका मोड्रिच जब आए बेलिंगहम की जगह पे आए। अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें, हैरी केन का हियर एंड देयर अच्छा गेम था, हैरी केन भी चांसेस 2-3 क्रिएट वगैरह किए, इवेंचुअली पेनल्टी भी स्कोर किया। साने वाज कतल, मुसियाला इज वर्ल्ड क्लास, ये मुसियाला भी मैड्रिड को मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता। मिडफील्ड में अगर बोले गोरेस्का भी थोड़ा बहुत हाफ टाइम के बाद उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। किम का बहुत ही घटिया गेम था मेरे भाई, पहला जो गोल है मुझे लगता है किम की वजह से हुआ था, क्योंकि आप विनीशियस को मार्क नहीं कर सकते उस तरीके से, डीप डाउन करके आप विनीशियस को मार्क करते हो, और विनीशियस के पास है भैया रॉ पेस, आप पीछे का इन बिहाइंड रन मारने के लिए विनीशियस को छोड़ रहे हो, और मिडफील्ड में चुआमेनी बताओ टोनी क्रूज का एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो ये गलती किम से हुआ, वो जो पहला गोल पड़ा, और दूसरा गोल में पेनल्टी किम ही दिया, बंदे का येलो कार्ड भी है। अब देखना पड़ेगा आने वाले जो लेग है उस हमारे ऊपर में कानो भाई साहब एंड डिलीट फिटे कि नहीं तो किम और डायर को खिलाना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत थ्रेट हो सकता है बर्नाब्यू में। आप अगर बोलो किमिच का उतना अच्छा गेम नहीं था, क्योंकि विनीशियस को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे थे, जो सिटी के मैच में कायल होगा जिस तरीके से विनीशियस को न्यूट्रलाइज कर रहा था उस तरीके से बटा हुआ था, किमिच से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल मिला के 50-50 गेम 2-2 गेम था, और एलेंजेंडर में जाके अगर आप 90% पास एक्यूरेसी लेके आते हो तो भैया हैट्स अप टू यू, 91% पासिंग एक्यूरेसी था। और एक और भी स्टैट है, पहले 30 मिनट से टोनी क्रूज ने कोई मिस पास नहीं किया, तो इस तरीके की क्वालिटी टोनी क्रूज के पास है। आई एम रियली हैप्पी कि अगले एक साल भी हम लोग को टोनी क्रूज को देखना पड़ेगा। अब देखते, अगर ओवरऑल मैच बात करें 50-50 मैच था, लेकिन एडवांटेज गोज टू बट रियल मैड्रिड। हम मैच ड्रॉ करके आए, एंड बर्नाब्यू में हम लोगों को मैच जीतना चाहिए इवेंचुअली, क्योंकि एवे रिकॉर्ड अगर बायर्न म्यूनिख का बोलो उतना अच्छा नहीं है, एंड कारवाल भी आ जाएगा। आई थिंक इधर मिले तो अगर कुछ खिला पाए हम लोग सेकेंड लेग में बहुत ही बढ़िया होगा। अब देखते, आज तो डॉर्टमुंड वर्सेस पीएसजी है, तो देखना पड़ेगा आज के मैच में क्या होगा, हमारे डेम्बेले और एम्बापे मास्टर क्लास दिखा पाते कि नहीं, एंड फाइनल में यहाँ से कौन आपका प्रमोट होता है। मेरा तो एक्सपेक्टेशन है कि पीएसजी यहाँ से प्रमोट होगा। अब देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।